खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम PMI TV देखने वालों को पास्टर अली शाह रज़ाक की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मेरे अजीज़ों, मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप सबों को आसमान और ज़मीन की तमाम बरकत दे। और मैं खुदा बाप और उसके बेटे यीशु मसीह और रूहुल कुद्स का शुक्रगुज़ार हूँ, जिसके फ़ज़ल की बदौलत मैं आज यहाँ पर आपके लिए मैसेज ला सकूँ। और खुदा के खादिम पास्टर खालिद नाज साहब के लिए भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और उनकी तमाम मीडिया टीम के लिए। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा का रूहुल कुद्स, जिसके पास 9 नेमतें और 9 फल हैं, वो पाकरू जो है वो इन सब की बड़ी रहनुमाई करे, ताकि ये तमाम निज़ाम जो है बहुत सारे लोगों की बरकत का सबब ठहरें। सो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस वाकई ला तब्दील खुदा का कलाम है, और इसमें शादमानी है, इसमें हिकमत है और इसमें दानिश है। बाइबल मुक़द्दस पढ़ने वाले अच्छी टेबल टॉक कर सकते हैं, कन्वर्सेशन अच्छी हो सकती है, आपकी फेलोशिप अच्छी हो सकती है। बाइबल को पढ़ने वाले के जो मैनर्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं, उसकी बैड हैबिट्स ख़त्म हो सकती हैं। और बाइबल पढ़ने से अकल आती है, हिकमत आती है, आपका जहन खुलता है और आप अपने ख़ानदान और मुआशरे में जीना सीख जाते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम वाकई हमारे लिए हयात है, बल्कि हमें खुदा के चरणों तक ले जाता है। बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने से ही आप अपनी हालात ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं और बदल सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, चंद एक बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें जो है मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों पर देखा है कि लोग रेगुलर चर्च जा रहे हैं, दायकी दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और उनको गैर ज़ुबान का बपतिस्मा हुआ है और वो गैर ज़ुबान बोलते हैं, वर्शिपर हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी रसूमात उनकी ज़िंदगी में और उनके ख़ानदानों में, उनके माशरे में मौजूद हैं जो उनको बुत परस्ती की तरफ लेके जा रही हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं कोशिश करता हूँ कि इस मुख्तसर टाइम में बहुत सारी बातें मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल सकते हैं पौलुस रसूल का लिखा गया पहला ख़त कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज़ खुदा से ना वाकिफ़ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सब को बरकत दे। सारे बोलिए आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर पौलुस रसूल ने जो कुरिन्थस की कलीसिया थी उसको ये ख़त में लिख के भेजा कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। इसका मतलब है तौबा करना, पानी का बपतिस्मा लेना और रूहुल कुद्स से भर जाना। बंदा कहता है कि मतलब मैं खुदा का और खुदा मेरा है, ठीक है, और वो अपनी निजात का प्रूफ अपनी तौबा और बपतिस्मा और अपनी गैर ज़बान को पेश कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर तालीम हमें मिल रही रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। अब मैं चाहता हूँ कि जो होश है वो खुदा के कलाम से आपको मिलेगी, और मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ और इनको आपने बड़े ध्यान से सुनना ताकि हम होश कर सकें। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। ये हमारा सलीब का एक निशान है, और इस निशान को लोगों ने गले में पहना हुआ है, अपने घरों में रखा हुआ है, अपने चर्चिज़ पे लगाया हुआ है, अपने घरों में भी लगाया हुआ है, और कुछ लोगों ने अपने गले में गोल्ड का बना के, सिल्वर का बना के, पीतल का और लकड़ी का बनाकर भी अपने गले में पहना हुआ है। तो कई दफ़ा मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी सुना कि वो कहते हैं कि जब मुझे डर लगता है तो मैं अपने माथे पे ऐसे क्रॉस का निशान बना लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो कुछ लोग ऐसा भी हैं कि वो पानी के ऊपर क्रॉस का निशान बना के पी लेते तो वो कहते हैं हम ठीक हो गए। कुछ लोग ऑयल के ऊपर क्रॉस का निशान बना के वो उससे तेल से अपना मसाज करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। सलीब जो है वाकई ही एक पावरफुल चीज़ है, और सलीब हमारी निजात का निशान है। लेकिन सवाल ये है, जिस किसी को सलीब की स्टोरी का नहीं पता, आपने गले में सलीब पहनी हुई है, अब जब किसी को उसकी स्टोरी का पता नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको सिखाना पड़ेगा उसको।
اب سامنے چرچ پہ لگا کراس نظر آ رہا ہے، گھر پہ لگا کراس نظر آ رہا ہے، آپ کے گلے میں کراس نظر آ رہا ہے، لیکن کراس پہ جو کچھ ہوا ہے وہ سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 2021 سال پہلے جو صلیب پر واقعہ ہوا تھا وہ ہم نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات یاد رکھنا، میں نے کہا 3 باتیں میں نے آپ کے ساتھ بیان کرنی ہیں، کیونکہ یہاں پر لکھا راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ صلیب جو ہے وہ نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی بڑی قدرت ہے۔ بائبل مقدس صلیب کا بڑا اچھا بیان کرتی ہے کہ صلیب سے ہماری نجات کا کام ہوا ہے، ہم صلیب کو کبھی اگنور نہیں کر سکتے۔ اچھا، لیکن کئی لوگ صرف خالی صلیب دیکھتے ہیں۔ اب صلیب پر جو واقعہ ہوا تھا، یسوع مسیح قربان ہوا تھا، یسوع مسیح نے صلیب پر جو 7 کلمات بولے تھے، جس دن یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو رہا تھا اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس سٹوری کا ساری دنیا کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھنا کہ جب آپ ماتھے پہ کراس بنا رہے ہیں تو حقیقت میں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کراس بنا کے 2000 سال پرانی سٹوری میں شامل ہو رہے ہیں۔ صرف جو ہی آپ کراس لیتے ہیں تو اس کا مطلب جو صلیب پر واقعہ ہوا تھا آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنے اندر لے رہے ہیں، آپ اس کا یقین کر رہے ہیں۔ اور نمبر 2، جب کبھی آپ پام سنڈے منائیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک ڈالی ہو کھجور کی ٹہنی، اور آپ لوگوں کو کہتے پھر آج کھجوروں کا اتوار ہے، کھجوروں کا اتوار ہے، کھجوروں کا اتوار ہے، تو جن کو نہیں پتا، اب اس کو تو نہیں پتا، وہ کہے گا یار یہ پتہ نہیں کیا کھجوروں کا اتوار، یہ کھجور کے درخت کی ڈالیاں لہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور معاف کرنا میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب جس کو نہیں پتا وہ کہے گا کہ شاید یہ کھجوروں کا اتوار ہے اور اگلا اتوار سیبوں کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کھجوروں کا اتوار، کیا اس اتوار کھجوریں کھائی جاتی ہیں، کھجوریں بانٹی جاتی ہیں، کیا کیا جاتا ہے کھجوروں کا اتوار، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ ڈالی لے کے لہرا کے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کو بائبل کا پتہ ہے ان کو یاد آئے گا کہ کھجوروں کی ڈالیوں کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے۔ جیسے صلیب کے پیچھے ایک سٹوری ہے، ایسے ہی کھجور کے ڈالیوں کے پیچھے سٹوری ہے۔ اور کوئی بھی بندہ پوچھے گا یار یہ جو آپ کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو جس کو بائبل آتی وہ بتائے گا کہ کھجور کی ڈالیاں ہم اس لیے لہراتے ہیں کہ یسوع مسیح کو گدھے پر سوار کر کے لوگوں نے راستے میں کپڑے بچھائے تھے اور انہوں نے درختوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر بچھائی بھی تھیں، لہرائی بھی تھیں، اور یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال کیا، اور یسوع مسیح بادشاہ کے طور پر یروشلم میں داخل ہوا۔ اس شاہانہ استقبال کی یاد میں ہم کھجور کی ڈالیاں لے کے لہراتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جو صرف ڈالی دیکھ رہا ہے اس کو ڈالی کے پیچھے جو چھپی ہوئی سٹوری اس کا نہیں پتا، وہ سٹوری میں نے اور آپ نے بتانی۔ جیسے میں نے کہا صلیب کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے، کھجور کی ڈالیوں کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے۔ نمبر 3، جب کبھی آپ چرچ میں جائیں اور ایک پاسٹر کھڑا ہو کے کہے کہ جی شاعر بانی کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، اور آپ ایک لین میں جا کے ایک ہاتھ نیچے اور ایک ہاتھ آپ کا اوپر، اور آپ کے ہاتھ پہ چھوٹی سی روٹی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا روٹی رکھ دی جاتی ہے، اور آپ ایک چھوٹا سا کپ لے کے انگوروں کا شیرہ اس کا آپ سپ لیتے ہیں۔ اگر کوئی اجنبی چرچ میں بیٹھا ہو تو وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ یار آپ کا پادری جو ہے یہ آپ کو تھوڑی سی روٹی اور یہ کپ میں تھوڑا سا جوس جو ہے یہ دے رہا ہے، یہ کیوں؟ کیا آپ گھر سے بھوکے آئے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی روٹی کیوں؟ یہ سیر ہونے کے لیے کافی کھانا کیوں نہیں آپ کو دیتے؟ آپ کو تھوڑا سا شیرہ اور تھوڑی سی روٹی کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اس روٹی اور اس شیرے کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے، ٹھیک ہے؟ اور معاف کرنا، میں نے تو کئی بلیورز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ سالہ سال سے پاک شراکت میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو سٹوری ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ لیکن میرے عزیزو، جس کو بائبل مقدس کا پتہ ہے وہ ضرور بتائے گا کہ دراصل اس روٹی سے ہم سیر نہیں ہونا چاہتے، بس ہم ایک یادگاری کرتے ہیں، جیسے یسوع مسیح نے روٹی لی اور توڑ کر شاگردوں کو دی، اور اس کے بعد اس نے پیالہ بھی لیا اور شاگردوں کو دیا اور کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ تو جب ہم روٹی توڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یاد آتا ہے کہ یسوع مسیح کا بدن ہماری خاطر توڑا گیا۔ جب ہم پیالے میں سے پیتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہماری خاطر بہایا گیا۔ تو میں نے کہا میں نے 3 باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے صلیب پہنی ہے، صلیب بنائی ہے،
आपने जहाँ पर भी घर में या चर्च में जहाँ पर भी है, सलीब के पीछे सलीब नज़र आ रही है, लेकिन सलीब के पीछे स्टोरी जो है वो नज़र नहीं आ रही, वो आपने बतानी है। खजूर की डालियाँ और हजूम लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन खजूर की डालियों के पीछे जो स्टोरी है वो लोगों को नज़र नहीं आ रही। इशारबानी हो रही है, इशारबानी नज़र आ रही, लेकिन इशारबानी के पीछे जो स्टोरी है वो लोगों को नज़र नहीं आ रही। अगर ये तीन बातें आप समझ गए हैं तो फिर आप इस आयत को बड़े अच्छे तौर से समझ सकते हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। मैं बहुत सारी बाइबल मुकद्दस में से मिसालें आपके लिए पेश कर सकता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 मिसालें दी, सलीब की, खजूरों की डाली की और इशारबानी की। इसका मतलब ये तीनों काम जब हम करते हैं तो इन तीनों कामों के पीछे एक स्टोरी है, ठीक है। तो मैं इसके लिए मुख्तसर ये बोलूँगा, अगर मैंने सलीब बनाई या उठाई है, इसका मतलब है कि जो सलीब पर वाक़या हुआ है मैं उसमें मुकम्मल तौर पर यकीन कर चुका हूँ, ईमान लाता हूँ। जब मैं डाली लहरा रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं यस्सु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम कर रहा हूँ, उसका मैं शाहाना इस्तकबाल कर रहा हूँ। जब मैं उसका बदन लेके उसका शीरा पी रहा हूँ तो मुझे ये ईमान है कि मैं उसका बदन खा रहा हूँ और उसका खून पी रहा हूँ, ठीक है। अब इसका ताल्लुक इस आयत से क्या है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। और मैंने अब उन बातों का जिक्र करना है जो बिलीवर्स के घरों के अंदर मौजूद है, हमारे चर्चेज में मौजूद हैं। बिलीवर्स मैंने देखे, एक मिसाल देता हूँ। छोटा बच्चा रो रहा है और जब वो काफ़ी शिद्दत से रो रहा है तो उसकी दादो माँ या नानी माँ कहती है इसको नज़र लग गई, इसके सर के ऊपर से दिया सलाई लें, माचिस की तीलें, दिया सलाई लें और सर के ऊपर से घुमा के इसको आग में डाल दें। और दिया सलाई ली जाती है और घुमा के आग में डाली जाती है, बच्चा चुप हो जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो रेड चिल्ली लेते हैं, मिर्च लेके उसको ऐसे घुमा के तो आग में डाल देते हैं, तो वो कहते हैं अब बच्चा ठीक हो गया। मेरे अजीजों, जैसे सलीब के पीछे एक स्टोरी है, खजूर की डाली के पीछे एक स्टोरी है, इशारबानी के पीछे एक स्टोरी है, आपके बच्चे के सर के ऊपर से घुमाई जाने वाली चीज के पीछे भी एक स्टोरी है। अगर आप सलीब पहनकर सलीब की पूरी कहानी में शामिल हो गए तो जब आपने अपने बच्चे की नजर उतारी है तो आपको नहीं पता कि इस नजर उतारने के पीछे हकीकत में स्टोरी क्या है। जब आपने वो रस्म की, बच्चे के सर के ऊपर से मिर्चें या वो दिया सलाई ऐसे घुमा के आपने चूल्हे में डाली, आग में डाल दी, तो आप मोलक देवता की पूरी रस्म में शरीक हो गए। क्योंकि एक देवता है बाइबल में जिसके आगे, जिसके मंदिर के अंदर कुर्बानगाह के ऊपर आग जलती रहती थी और लोग अपने बच्चे जाकर उस देवता की नज़र कर देते थे और जिंदा बच्चों को आग में डाल देते थे, ठीक है। ये जो लोग आग की पूजा करते हैं ना, जैसे हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों ने भी वो मतलब मच लगाया होता है आग, ठीक है। हालांकि ये काम ठीक नहीं है, मच लगाया जाता है, वो आग जलती रहती है, तो वो कहते हैं कि जिसकी हम पूजा करते हैं वो बहुत खुश है। ये बाइबल मुकद्दस में एक देवता था जिसके लोग खुश करने के लिए, उसकी आशीष लेने के लिए उस देवता को अपने बच्चे नज़र करते करते जिंदा आग में डाल देते थे। ये आग में डालने वाली चीज़ों के पीछे मोलक देवता का हाथ है। अगर आप सलीब पहनकर 2000 साल पुरानी स्टोरी में शामिल हो सकते हैं। फिर एक और बात मैंने कही, कुछ लोगों के सर पे तेल से ऐसे निशान बनाया जाता है, वो हील हो जाता है। मुझे ये बताएं, क्या जो निशान बनाया गया सिर्फ निशान ने उसको ठीक किया? निशान के ऊपर वो हस्ती आई है जिसका वो निशान था, ठीक है। सलीब जो है वो हमारी निजात का पैगाम है, हमारा निशान है। सलीब के पीछे यीशु मसीह की और खुदा की कुदरत काम करती है। इसका मतलब जहां पर सलीब है वहां पर एलोहिम खुदा, उसका बेटा यीशु मसीह रूल कुदस काम करेगा। और जहां पर मोलक देवता का साइन है, मोलक देवता की निशानी, वहां पर मोलक देवता आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि शादियों और फौतगियों के अंदर बहुत सारी ऐसी रसूमात अदा की जाती हैं जिसकी वजह से दरवाजे खुलते हैं और बहुत सारी बदरूहें ईमानदारों के घरों में, खानदानों के अंदर घर कर चुकती हैं। मिसाल के तौर पे एक और बात में मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ, और इसमें थोड़े से मैं बड़े
ओपन अल्फाज बोलना चाहता हूँ, चूँकि मैं ईमान से कहता हूँ कि ये हर घर की एक ज़रूरत है। जब कभी खुदा किसी बेटी को, बहन को, बहू को औलाद की बरकत उसको मिलती है, तो जो ही औलाद की बरकत उसे मिल जाए तो न्यूज़ में आ जाए कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगने वाला है जी। तो उस वुमेन को कई दफ़ा बूढ़ी औरतें जो हैं वो सारी रात या जब तक वो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण रहता है तो तब तक वो उसको बैठने नहीं देते, सोने नहीं देते। अब जो लड़की है उसको कहते हैं कि तूने वॉक करते रहना है, चलते फिरते रहना है। अब जो चल फिर रहे हैं, अब वो चर्च में आके अगले दिन बड़े नारे मार रहे होते हैं, ठीक है, प्रेज गॉड, यीशु मसीह हमारा, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इसके बारे में मैं आप तक बातें पहुंचाना चाहता हूँ। यिर्मयाह की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रवश ना सीखो और आसमानी अलामात से हिरासान ना हो, अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हिरासान होती हैं। फिर गौर से सुनिए, खुदावन फरमाता है तुम दीगर अक़वाम की रवश ना सीखो। सूरज ग्रहण से डरना, चांद ग्रहण से डरना, सितारों के टूटने से डरना, बाइबल मुकद्दस में खुदा ने इसराइल को पैगाम दिया कि इसराइल तेरे चारों तरफ जो बुत परस्त कौमें हैं, मुल्क किनान में बसी हुई असूर और दीगर अक़वाम हैं, तूने उन कौमों की रवश नहीं अपनानी। और उनकी रवश में क्या है? उनकी रवश में है आसमानी अलामात से डरना। आसमानी अलामात क्या है? लाल आंधी, ठीक है, बारिश, बिजली का चमकना, सितारों का टूटना, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण। और आपने सुना है, वो मैं पंजाबी में बयान करना चाहता हूँ, वो कहते हैं जी बिजली बड़ी चमक रही है तो मामा भांजा कट्ठे ना जान, ठीक है, ये बड़ी वैरी। अब वही अगले दिन चर्च में जाकर बड़े जोरों जोश से दुआ कर रहे होते हैं। और रसूल कहता है क्या? कहता है रासबाज होने के लिए होश में आओ, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस तरह की आप उलट रस्म करके अपने घर में उसको अपना रहे हैं। मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा कि जब लगातार बारिश होती रहे तो वो अपने घर के पलोठे को लेते हैं और कहते हैं तू एक टांग उठा और टांग के नीचे से वो डोई बाहर फेंक दे, ठीक है। तो कुछ औरतें जो थी वो आंधी आती थी और झाड़ू लेके चारपाई के पाए के नीचे झाड़ू रख के उसके ऊपर बैठ जाते थे ताकि आंधी रुक जाए। मेरे अजीजों, जिस तरह की ये आप अपने घरों में रसूमात अदा कर रहे हैं, इनके पीछे भी कोई स्टोरी है, इनके पीछे देवता हैं, ठीक है। और जो ही मतलब लोग सूरज और चांद ग्रहण से डरते हैं तो उनके पेट में जो पैदा होने वाला बच्चा होता है उसके जिस्म पर कोई ना कोई साइन जरूर लग जाता है। क्यों? क्योंकि लोग सूरज देवता की, चांद देवता की पूजा करते थे। और खुदा ने मूसा को वाज़ेह तौर पर बताया था कि तुमने सूरज की पूजा नहीं करनी, चांद सितारों की पूजा नहीं करनी। और जब कभी हमें 121 नंबर ज़बूर गाने का मौका मिले तो वहाँ पर हम गाते हैं अखियाँ चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा। उसमें एक आयत गाते हैं, दिने सूरज ना तेनू सतावे, राती चानवी ना कुछ दुख पचावे। अब गाने के लिए तो हम गा रहे हैं, ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि खुदा हमारा। भाई खुदा तो हमारा है, क्या खुदा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से बचा नहीं सकता? अगर आप सूरज और चांद ग्रहण के डर से चल फिर रहे हैं, सो नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप उन देवताओं की पूजा, उनकी रस्म में शामिल है जो लोग सूरज और चांद सितारों की पूजा कर रहे हैं। तो रसूल क्या कह रहा है? कहता है होश में आना है, ठीक है, होश में आना है। रासबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। इसका मतलब है अपनी जिंदगी के अंदर देखें, अपने खानदानों में देखें। मैं अक्सर क्रिश्चियंस को ये बताता हूं कि हमारी शादियों में, हमारी फौतगियों में कुछ ऐसी रस्मात हैं जो लोग अदा कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि ये रस्म यीशु मसीह की है, ये खुदा की है, ये रस्म कलाम के मुताबिक है कि नहीं है। बस जो कुछ लोगों को वो करते देखते वैसे वैसे करते जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं हमारी दाहिया की चर्च में जा रही, हमें दुआ बड़ी आती है और हम बड़े रासबाज बंदे हैं। लेकिन रसूल फिर भी कह रहा है कि रासबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। आखिरी बात मैं आपको बता के इस मैसेज को वाइंड अप करना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग का मैं नाम बता दूं आपको,
जब कभी लोग फौतगियों पे और शादियों पे कुछ गलत रसूमात कर रहे होते हैं, अगर आप उनको बताएंगे कि ये बाइबल के मुताबिक ठीक नहीं है, तो मैं एक बदरू का नाम आपको बता देता हूँ। उस बदरू का नाम है कहंदे ने। फिर सुनना, बदरू का नाम क्या है? कहंदे ने। आप जिसको भी मना करेंगे ना, ये रस्म आप क्यों कर रहे हैं, क्या कलाम में लिखी है, तो आपको जवाब यही मिलेगा, नहीं कलाम में तो नहीं लिखी, लेकिन बस कहंदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ तक ਮੈਨੂੰ नहीं लभे। इन्हों मैं बहुत लभन की कोशिश करना कि मैं इनको ढूंढूं और इनको पूछूं कि क्या आपने कहा। लोग बाइबल को छोड़ के गैर अक़वाम की रस्मात अपना रहे हैं, और आपको रस्म करने से पहले ये ज़रूर सोचना है कि इस रस्म के पीछे स्टोरी कौन सी है। फिर से सुनिए, सलीब के पीछे एक स्टोरी है, खजूरों की डाली के पीछे एक स्टोरी है, शायरबानी के पीछे एक स्टोरी है, मुकद्दस रसूमात जितनी चर्च में अदा की जाती है उनके पीछे स्टोरी है। जब आप किसी रस्म में शामिल हो रहे हैं तो हकीकत में आप उस स्टोरी में शामिल हो रहे हैं। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप मतलब मोलक देवता की रस्म करें और कहें कि मैं उसको मानता नहीं। जिसकी रस्म हो रही है आप उसको मान रहे हैं। सो ज़रूर है कि होश करें, जो कुछ बाइबल में लिखा है, जैसा बाइबल बयान करती है, अपने शादियों, फौतगियों, गम और खुशी के वक्त वही रसूमात अपनाएं जो बाइबल मुकद्दस कहती है, ताकि जो घर में भी एक्ट हो, जो एक्शन हो, उसके पीछे खुदा हो, उसके पीछे यीशु मसीह हो। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में यीशु मसीह आए, खुदा आए। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।